हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। किसी भी संख्या का कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके जैसे 1 रहेगा, 11 रहेगा, 111 रहेगा, जो ये हमारा क्या रहेगा, रिपीट नंबर रहेगा 1 1 1 1 1 1 1। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे हम लोग 11 का निकालते हैं। अगर हमसे पूछ दिया कि 11 का स्क्वायर बताओ, तो 11 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए इसमें कितने एक है, 1 2। तो पहले चलेंगे 1 फिर 2 के बाद क्या करेंगे, घटते हुए चलेंगे, फिर क्या आ जाएगा 1। मतलब 1 2 फिर घट जाएंगे, 2 के बाद क्या आएगा 1। जैसे यही हमारा क्या है, इसका स्क्वायर है। अब जैसे मैंने ले लिया 111 का बताना है, तो 111 का बताना है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 है तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो हमारा 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12,321। इसी तरह हम अगर लेते हैं हमारे पास 1111 का, कितनी बार है, 4 बार है। चलेंगे 4 बार, 1 2 3 4। अब घटेंगे 4 के बाद क्या आता है, 3 2 1। तो हमारा ये क्या है, हमारा स्क्वायर है 1111 का। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारे पास इसका है तो इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो दूसरा हमारा क्या है, अगर हमारे पास 33 का पूछ दिया, 3 का रिपीट रहेगा, किसका, 3 का अगर रिपीट है तो हम लोग कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मुझे 33 का निकालना है, तो 33 का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, तो 33 का मतलब क्या है, ये 3 है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। तो 9 को जब स्क्वायर लिखते हैं तो हम 2 अंकों में लिखते हैं। तो 9 का क्या होता है, 0 और 9। ठीक, ये लिख देना है, जगह बीच में क्यों छोड़ रहा हूं। इसमें अगर हमारे पास 2 अंक है तो हमारा आंसर कितने अंक में आएगा, 4 अंक में आएगा। तो 1 अंक यहां भरेंगे और 1 अंक यहां भरेंगे क्या, इसमें 9 है तो 9 से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 0 है, 0 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब हमारा 33 का जो स्क्वायर हो जाएगा 1089 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1089। अगर मुझे निकालना है 333 का, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 9 9 को क्या आएगा, 0 9। अब ये 3 अंक है तो आंसर किस में आना चाहिए, 6 अंक में। तो 2 अंक यहां भरेंगे और 2 अंक यहां भरेंगे। तो 9 से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 8। और 0 से 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 1। अगला अगर मुझे निकालना है 3333 का, तो इसी तरह करेंगे 0 फिर 9। इसमें कितने अंक है, 4। तो आंसर कितने में आएगा, 8 अंक में, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ। 9 से कम 8 8 8। 0 से अधिक 1 1 1। तो आशा करते हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला हमारे पास क्या है, 9 का रिपीट है। अगर 99 का निकालना है, 999 का निकालना और 9999 का निकालना है। तो जैसे मैंने लिया हूं 99 का अगर मुझे स्क्वायर बताना है, तो पहले 99 है तो 99 में 1 कम कर लीजिए। 1 कम करेंगे 99 में से कितना आएगा, 98। कितना आएगा, 98। पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसमें से 1 कम करके क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर दूसरा क्या है कि हमारे पास इसमें जितने 9 रहेंगे, जितना 9 रहेगा उतना क्या भरेंगे, 0। फिर लास्ट में हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। मतलब अगर यहाँ 2 अंक है तो 4 अंक में आंसर आएगा हमारा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 999। देखिए इसका क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसमें 1 कम कर दीजिए। तो 999 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 998। फिर दूसरे बार क्या मैंने कि जितने 9 रहेंगे उतने क्या भरेंगे, 0। तो 2 9 है तो 2 क्या भरेंगे, 0। और लास्ट में हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। इसी तरह हम लोग लेते हैं 9999 का। अगर मुझे इसका स्क्वायर बताना है तो क्या करेंगे, पहले 1 कम कर देंगे। तो 1 कम करेंगे तो 9998। इसमें कितने हैं, 9 3। तो कितना 0 भर देंगे, 3। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, 1। जो इस हमारा 9999 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 9998001, जिसका इकाई अंक 5 हो। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे मैंने मान लिया कि हमको बताना है किसका, 25 का बताना है, और मैंने मान लिया जैसे 65 का बताना है,
और मान लिया जैसे मुझे 95 का बताना है, और मैंने मान लिया मुझे बताना है 105 का, और मान लीजिए 155 का मान लीजिए। इन सब का मुझे क्या बताना है? स्क्वायर। तो देख सकते हैं सभी के लास्ट में क्या है? 5 है, जिसका इकाई अंक 5 होगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो इसको लिख देना है 25, पूरा पूरा क्या कर देना है? लिख देना है। फिर 2 है, 2 का अगला संख्या क्या आएगा? 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। तो हमारा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। अगला लेते हैं जैसे 65 का बताना है, तो लास्ट में 5 है, 5 के कितना हो जाएगा? 25। अब 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, क्या आएगा? 7। तो 6 से कितना हो जाएगा? 42। तो हमारा 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 42 25। इसी तरह मुझे इसका बताना है, तो 5 के क्या हो जाएगा? तो 5 का तो 25 ही होगा। 9 के आगे कौन आएगा? 10, 10 9 90। तो हमारा 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 90 25। इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं। 5 का कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा हमारा 25। फिर 10, 10 के आगे क्या आएगा? 11, तो 11 दहा में 110, तो हो जाएगा 110 25। इसी तरह इसका निकालेंगे 5, 5 कितना हो जाएगा? 25। अब 15, 15 के आगे क्या आएगा? 16, तो 15 और 16 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 16 5 80 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 16 कम 16 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 240। तो हमारा 155 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 240 25। तो आशा करते हो कि आपको अगर इकाई अंक किसी संख्या का 5 है तो आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब अगला हमारा है जो सब पे क्या करता है? लागू होता है। सब पे हम क्या कर सकते हैं? इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि मुझे निकालना है 34 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 34 का। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो हमेशा याद रखना है स्क्वायर में हम 2 अंक लिखेंगे हमेशा। अब क्या करना है? इसको लिख दिए। फिर मैंने क्या किया? ये 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब इस संख्या का गुणा करेंगे। 3 का गुणा 4 में, 3 चौक को 12, और 12 का गुणा 2 में, 12 दूना 24। अब एक अंक छोड़ के इसे क्या कर देना है? लिख देना है। अब इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 6 4 1 5 और 9 2 11। तो हमारा जो 34 का स्क्वायर हुआ 1156 होगा। अगला लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, मुझे बताना है 48 मतलब 48 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, लिख देना है। 2 अंक में हमेशा लिखना है। फिर हमारे पास 4 है, 4 का कितना होता है? 16 हो गया। अब क्या करना है? 4 का गुणा 8 में, 4 8 32, 32 दूना कितना होता है? 64। एक अंक छोड़ के लिख देना है और इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 4 6 4 10, 6 6 12 1 13 और हमारा हासिल। तो हमारा 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304। अगला जिसे लेते हैं हम लोग 32। अगर 32 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 2 का पहले स्क्वायर कितना होता है? 04। 3 का कितना होता है? 09। अब गुणा कर दे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक अंक छोड़ के लिखेंगे 12। अब इसे जोड़ दीजिए। 4 2 9 1 10। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 1024। अगला क्या है हमारे पास? 96 का मुझे निकालना है। 129 का, 225 का और 143 का। सबसे पहले करेंगे क्या? मैंने क्या बताया? इसका लिखेंगे स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 9 का 81। फिर इसका गुणा करेंगे। 9 6 54 और 54 का गुणा किस में करेंगे? 2 का। तो 9 6 54, 54 दूना कितना होता है? 108। एक अंक छोड़ के लिख देंगे हम लोग 108। कितना हो जाएगा? 6 8 3 11 1 1 2 8 1 9। तो हमारा 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 92 16। तो 92 16। आइए 129 पे, तो 9 का कितना हो जाएगा? पहले एक अंक, इसे 12 ले ले, इसे क्या ले ले? 9 ले ले। अगर 2 अंक है तो इसे एक अंक ले ले, इसे 2 अंक ले ले। तो 9 का कितना हो जाएगा? 81।
और 12 कितना हो जाएगा 144। आप गुणा कर लीजिए 12 नवा 108। 108 में किससे गुणा करना है 2 से। 2 से तो कितना हो जाएगा 216। तो एक अंक छोड़ के लिख देना है 6 1 2। अब इसे जोड़ दीजिए 1 8 6 14 हासिल 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा 4 2 6 और 1। तो हमारा कितना आ जाएगा 16641। आगे इसी तरह करेंगे हम लोग इसका। तो मैंने क्या 5 कितना हो जाएगा 25। 22 कितना होता है 484। अब 22 5 110। 110 में 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 220। कर सकते हैं 22 5 110। 110 में 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 220। जोड़ दीजिए 5 2 4 2 6 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 1 5। तो हमारा कितना हो जाएगा 50 625। इसी तरह आपको इसका कमेंट बॉक्स में मुझे क्या देना है इसका आंसर देना है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आशा करते हूँ कि आपको स्क्वायर निकालने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।